सब कोई के प्रणाम। बहुत दिन हो गए हा भोजपुरी में चर्चा कइल त हम सोचनी कि आज रउआ लोग के सामने भोजपुरी या भोजपुरिया लोग के कुछ कहानी बतावल जाए। बहुत सारा चीज़ तो हमरा भी ना पता रहे, लेकिन कुछ महीने से कुछ साल से हम भोजपुरी के बारे में और ज़्यादा जानल चाहत रही। त अब हम सोचनी कि थोड़ा सा रउआ लोग के साथ भी बाँटल जाए जो भी हम जानत तानी, और रउआ लोग के अगर कुछ पता हो तो हमरा के ज़रूर बताई। त भोजपुरी भाषा के भी नाम ह, और भोजपुर एरिया में भोजपुरी बोले वाला एरिया में जो लोग रहेला ओकरा के भी भोजपुरिया बोलल जाला। वैसे त काहे कि भोजपुरी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और नेपाल में मुख्य तरीके से बोलल जाला। अब धीरे धीरे भोजपुरी काफ़ी जगह फैल गईल बा, काहे कि भोजपुरिया लोग के या त ब्रिटिश के टाइम में इंडेंचर्ड मजदूर की तरह लेके गईल रहे कैरिबियन जगह पे, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो। तो उ सब कंट्री में भी भोजपुरी बोलल जाला, काहे कि एजा के लोग अपन परिवार के साथ ओ टाइम में प्लांटेशन पे काम करे गईल रहे और अब अच्छा खासा जीवन व्यतीत करता, लेकिन भोजपुरी उ लोग बोलेला। तो ओजा के भोजपुरी के हिंदुस्तानी बोलल जाला, जैसे फिजी हिंदी या हिंदुस्तानी। और जो एने के भोजपुरी बा बिहार के साइड में त पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी बोलेला ज़्यादा करके, जेमें बिहार के साइड में एने और हो गई भोजपुर, बक्सर, रोहतास और शाहबाद वाला एरिया हो गई। और बाकी एने बनारस हो गई, बलिया हो गई, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, उस सब एरिया हो गई। काफ़ी और जगह भी बा, लेकिन समझ सकता नहीं ईस्टर्न और वेस्टर्न वो वाला एरिया। सो वेस्टर्न बिहार, ईस्टर्न यूपी, और फिर झारखंड में पलामू एरिया में मुख्यतः बोलल जाला। हम त बोकारो के हैं, झारखंड में ही बा, लेकिन हमार पूर्वज लोग बक्सर एरिया के हैं। तो भोजपुर में राजा भोज के वंशज लोग आयल रहे, उज्जैनी राजपूत लोग रहे, मध्य प्रदेश से आयल रहे। और एजा के जो ओ टाइम में शाहबाद एरिया के जो चेरो लोग रहे, उ लोग युद्ध में हरा के और ओजा राज कल, तो लोग राजा भोज के जगह के आयल रहे। तो यही से आपन पूर्वज के याद में उ लोग भोजपुर बनौलस, तो राजा भोज के शहर। और भोजपुर वाला एरिया अभी बक्सर डुमराव जो एरिया बा ओकर ओजा उपास में बा। और बाकी बनारस जो बहुत बड़ा ही एक स्थान हो गई हमने के भोजपुरी स्पीकिंग जगह पे, लेकिन बहुत ही विरोधाभास बा ओमें, कहें कि बनारस में नॉलेज के, ज्ञान के गढ़ रहे। तो जितना भी ब्राह्मण लोग रहे जो भोजपुरी बोलत रहे, उ लोग जो बनारस से ज्ञान प्राप्त कैलस, तो उ लोग ज़्यादा संस्कृत बोलस। तो यही से संस्कृत के लिखाई या संस्कृत में साहित्य लिखल भी ज़्यादा चर्चित भइल, ज़्यादा बहुचर्चित भइल, ज़्यादा लोग ओकरा के अपनौलस। और जो भोजपुरी भाषा रह गई उ ज़्यादा करके जो मजदूर लोग रहे, खेती करत रहे, मजदूरी से पैसा कमात रहे, तो उ लोग के भाषा रह गई। और यही से जो भोजपुरी के थोड़ा सा जो छवि बा कि रिक्शा वाला मजदूर और काम छोटा छोटा काम जो लोग करेला उहे लोग भोजपुरी बोलेला, ये थोड़ा सा लोग के दिमाग में रहेला भोजपुरी के बारे में। और काफ़ी लोग से हम बात कैले बानी, उ लोग इहो कहेला कि जे लोग जैसे दिल्ली में रहता या बॉम्बे में रहता, तो उ लोग के जब नौकरी मिल जाला, शादी हो जाला या उ लोग के बच्चा होला, तो उ लोग आपस में भोजपुरी बोलल एकदम बंद कर देला। उ लोग अपन बच्चा के भोजपुरी ना सिखावेला, काहे कि उ लोग खुद अपन जीवन में देखले रहे कि भोजपुरी बोले के चलते उ लोग के छवि कुछ अलग बनत रहे, जो बहुत अच्छा ना रहे। हालांकि आजकल तो भोजपुरी के गीत और गाना बहुत ही बहुचर्चित होता, बहुत लोग यूट्यूब में सेंसेशन बनाता रातों रात, और काफ़ी सारा मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी ओकर मीम बनाता या लोग कॉपी करता ओकर ऑडियो। लेकिन अभी भी भोजपुरी के वो जो रिस्पेक्ट या इज्जत या जो कहल जाए वो उतना नहीं खे। और एक कारण ई बा कि भोजपुरी शुरू से ही ओरल लिटरेचर रहल, सो मतलब लोकगीत, लोक कथा और ई सब के तरीके से भोजपुरी फैलल। भोजपुरी के जो इतिहास में भोजपुरी के लिखाई या पढ़ाई ना होत रहे, भोजपुरी के सुनल जात रहे, सुनावल जात रहे। तो वो भी एक कारण बा कि भोजपुरी बहुत ज़्यादा ओकर उ लेवल के ओकर रिस्पेक्ट नहीं है जो बाकी भाषा लोग के बा। काहे कि बाकी भाषा लिखित बा, तो जो लिखल वाला भाषा बा उ पढ़ल लिखल लोग पढ़ेला, तो यही से ओकर ज़्यादा ओकर स्टेटस आगे हो गई और पदवी ओकर ज़्यादा बढ़ गई। और बिहार के कहें कि मुख्यतः आम लोग के ई भाषा है, तो यही से आम लोग एकरा के बहुत आगे ना बढ़ा पाइल, काहे कि लोग खुद लिख
लिखे और पढ़े खातिर समय चाहिए, अपन मजदूरी के ज़िंदगी से निकाल के उस समय चाहिए जो उन लोग के पास ना रहे। तो एकर कुछ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग भोजपुरी के बारे में फैक्ट बा जो हमरा पता ना रहे। तो भोजपुरी सबसे पहले जो भोजपुरी के पूर्वज कहल जाए उल भाषा है मगध प्राकृत भाषा। और उ 8वीं शताब्दी में वर्धन जो साम्राज्य रहे ओ टाइम में शुरू भेल रहा। हर्षवर्धन ओकर आखिरी राजा रहन वर्धन डायनेस्टी के। तो ओ टाइम में मगध प्राकृत आयल रहे 8वीं शताब्दी में। और भोजपुरी ओकरे डायरेक्ट मतलब ओ में से निकलल बा भोजपुरी भाषा। और भोजपुरी भाषा के भाई बहन लोग हैं मैथिली, मगही, असमी, बंगला और उड़िया भी। तो ई लोग एक परिवार के है, एक परिवार के भाषा है। इंडो आर्यन भाषा कहल जाला और ईस्टर्न इंडो आर्यन भाषा में भोजपुरी भी होला। तो ई भोजपुरी के परिवार हो गई। और भोजपुरी कहें कि जैसे हम बतौनी कि खास करके ज़्यादा मौखिक रूप से भोजपुरी आगे बढ़ल। और एकरा में जो बहुत प्रमुख तरह के लोग जो भोजपुरी में लिखल जकरा के रवा लोग जानत हो खब, कबीर दास, धरनी दास, दरिया साहब, कीनाराम। तो ई लोग भोजपुरी में ही आपन जो भी ई लोग साहित्य या अपन कविता या जो भी ई लोग लिखलस वो लोग वो भाषा में लिखलस। और सिद्ध साहित्य में सबसे पहले मगध प्राकृत के मेंशन भइल रहे। तो ओ टाइम से ओ टाइम के इतिहास है भोजपुरी के। ओकरा बाद थोड़ा सा जब मॉडर्न टाइम में आ जाए थोड़ा, तो ओ में भिखारी ठाकुर के नाम सुनले होखब, महेंद्र मिश्र के नाम सुनल होखब। तो ई लोग बहुत बड़ा ई लोग योगदान दिले बा। महेंद्र मिश्र तो खैर ब्राह्मण ही रहन, तो उनकर पढ़ाई लिखाई वो आसान रहे उनकर साहित्य के। लेकिन भिखारी ठाकुर के ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा रोचक बा, कहें कि वो एक नाई के परिवार से आवत रहन और खुद नाई के काम करत रहन। लेकिन उनका अंदर इस चीज़ के आभास रहे कि उनका कुछ करे के बाद, भोजपुरी में कुछ लिखे के बाद। तो यही से वो नाटक लिखलन, कविता लिखलन। उनकर बेटी बेचवा, बिंदिया, विदेशिया, ये सब बहुत ही फेमस उनकर पॉपुलर काम बा जिनमें वो लिखलन। और वो बहुत बड़ा फेमिनिस्ट रहन। तो हमेशा औरत के ज़िंदगी के बारे में, जैसे बेटी बेचवा उनकर अतना यही से फेमस भइल कि वो औरत लोग के ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छे से ओकरा के वो एक्सप्रेस कर पावत रहन, ओकर वर्णन कर पावत रहन। तो वो ओ घड़ी के साहित्यकार रहन। उपेंद्र नारायण सिंह जो भोजपुरी भाषा के बारे में लिखलन। लेकिन हमरा खातिर सबसे आश्चर्य की बात ये रहे कि सबसे पहले जो भोजपुरी के मैपिंग और भोजपुरी भाषा के व्याकरण, भोजपुरी लोकगीत, लोक कथा, वो सब के एक ही जगह पे लावे के जो श्रेय बा वो एक अंग्रेज के बा। तो उनका नाम है जॉर्ज गियर्सन। और ऐसे तो बीम्स भी रहन, ब्यूकैनन भी रहे लोग, लेकिन गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन के नाम सबसे ज़्यादा आवेला कहें कि सबसे ज़्यादा काम वो भोजपुरी पे कैले बाड़न। और भोजपुरी भाषा कहें कि लिखित ना रहे तो बहुत ज़्यादा चर्चित ना हो पाइल। तो ओकर श्रेय इनका के दिहल जाता कि सब के एक जगह इकट्ठा कैलन, ओकर व्याकरण भी बतौलन। और भोजपुरिया लोग से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित भी रहत रहन। तो इनकर ये कहना रहे कि भोजपुर के लोग बहुत शक्तिशाली होला, बहुत स्ट्रांग होला, और लोग कहीं भी चल जाला एम्प्लॉयमेंट खातिर, और कहीं भी लोग जाके काम कर सकता, वो लोग कहीं भी अपना आपके अडाप्ट कर सकता। तो ये तो एक तरीका के बात हो गई। लेकिन एक और तरीका के बात ये बा कि भाई जिए खाए खाती कुछ करे के पड़ी। तो भोजपुर के लोग बहुत शुरू से ही, एक बार जो लोग असम के चाय के बगान में खेती करते रहे, जब इन्हें हैजा कॉलरा ऐसे फैलत रहे, ओकरा बाद लोग बंगाल जाए लागल। ओकरा बाद अंग्रेज लोग ही लेके गए, कितना लोग बहुत मुश्किल स्थिति में अंग्रेज लोग लेके गए रहे बिहार के बोली बोले वाला लोग के, ये सब जगह पे जो हम नाम बताओनी कैरेबियन एरिया में। तो आज तक कहल जाला कि भोजपुरी इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई, लेकिन इंटरनेशनल ए से भइल कहें कि मजदूर लोग के वजह लेके गए रहे। तो दोनों साइड के बात बा अच्छा भी बा, लेकिन एकरा पीछे बहुत तकलीफ भरी कहानी भी बा। और तो फिर जैसे भोजपुरी के काफ़ी मान्यता उहे दिलौलन, जॉर्ज गियर्सन ही चीज़ के बहुत प्रोमिनेंस में लेके अलन कि भोजपुरी लोग और एक बा। लेकिन सोचे कभी कभी बात ही हम सोची ना, तो हमरा लागेला कि अतना दिन से, अतना सालों से भोजपुरिया लोग दूसरे जगह जाके काम करता, वो कहाँ बदलल? अभी तो नहीं बदलल। अभी भी दिल्ली में जाता लोग, बॉम्बे में जाता काम करता, बहुत इज्जत भी नहीं मिला तो सब काम करे वाला लोग के, जो खास करके जो आम आदमी के बात करता, नहीं पढ़ल लिखल लोग के, तो थोड़ा सा हर जगह स्टेटस अलग हो जाला। हमनी के भी भोजपुरी स्पीकिंग ही हैं जा, लेकिन अच्छा खासा समाज में अच्छे तरह से रहते हैं जा, तो वो में कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग जो भोजपुरी बोलता वो अभी भी थोड़ा सा अनएम्प्लॉयड और अनएजुकेटेड, वो सब तरीका से वो लोग के देखल जाला। तो फिर जो भोजपुरी के अतना बढ़िया टोन होला,
हम अपन माँ से भोजपुरी सीखले बानी, पापा से हमनी के हिंदी में बोलत रही जा, लेकिन हमनी के भाई बहन और माँ हमनी के सब अपन भोजपुरी में ही बात करे नहीं जा। तो कितना सारा चीज़ भोजपुरी में जो हमनी के बोलत हैं, जो ओकर टोन या लहजा जो होला वो और कोई भाषा में ना मिलेला। तो अच्छा लागेला कि हम हमार माँ अभी बाड़ी, हम अपन माँ से बात कर सकतानी, और हम अपन खैर भाई बहन से तो हमनी के बहुत हमनी के सौभाग्य रहे कि हमनी के पापा माँ एकदम क्लियर रहन कि ना हमनी के बच्चा लोग भोजपुरी भी बोली, बाकी भाषा भी बोली, लेकिन भोजपुरी भी बोली। तो वो चलल, वो अभी तक चलता। और कभी कभी सोचे जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह भोजपुरिया रहन, तो मतलब वो घड़ी रवा सोची कि जब अंग्रेज लोग कोई अंग्रेज आयल उनका पास ही बोले खाती कि वो अपन शरण अपन जगह बनाई उनके रियासत में, तो का बोले हुई हैं रवा लोग सोच सकता है जा। हमरा तो लागता कि बोले हुई हैं कि अरे जा ना मर्दे जा अपन काम करा। तो ई वाला जो टोन बा वो भोजपुरी में मिलेला, या शायद हम भोजपुरी से इतना हमारा लगाव बा ऐसे हम ई बारे में बात करता नहीं, लेकिन सोच के देखी तो शायद बाबू कुंवर सिंह ऐसे ही जवाब दिले हुए हैं वो अंग्रेज के। और बाकी तो भोजपुरी के लोग के जो एकदम मॉडर्न टाइम में अगर देखल जाए, जो लोग काफ़ी अच्छा काम के लिए बा, तो एक जो अपन इंडिपेंडेंस के जो स्ट्रगल रहे हमनी के आज़ादी के जो संघर्ष कहीं वो ओकरा में लोग का काफ़ी योगदान के लिए बा। जैसे मंगल पांडे बलिया के रहन 1857 जो पहला बगावत भइल रहे। हाँ, और भोजपुरी लोग के बागी वाला भी एक इम्प्रेशन बा, वो लोग बगावत करेला। या तो ऐसे अगर भोजपुरी भाषा के जो भोजपुरी गाना देखी, कितना शिकायत होला भोजपुरी गाना के कि अश्लील बा, हई बा, और बा भी काफ़ी हद तक अश्लीलता में इस्तेमाल कईल जाला। लेकिन अगर भोजपुरी के भाषा के अगर अनपढ़ गंवार ये सब अगर आदमी बोली, तो वो बागीपन में भी वो अश्लीलता आवता, और बहुत सीना ठोक के लोग वो बागीपन करता। और अब देखी कितना लोग अपनावता, बहुत पॉपुलर हो जाता, यूट्यूब में आवता, तो ओकर वो एगो मतलब सोचे वाला बात बा। लेकिन हम बात करत रही फेमस बहुत प्रसिद्ध भोजपुरिया स्पीकिंग लोग के, तो मंगल पांडे हो गलन, चितू पांडे रहन जो क्विट इंडिया मूवमेंट में ही रहन। ओकरा बाद फिर अपन पहला प्रेसिडेंट रहन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहन, लाल बहादुर शास्त्री हो गलन, लोकनायक हो गलन जयप्रकाश नारायण। तो ये सब लोग भी कितना बहुत योगदान के लिए बैलो सोसाइटी में। कितना लोग के तो हमने के जाने नहीं जाना, कहें कि मीडिया पता बा कि अरे वह अंग्रेज़ी बोलता नहीं या शुद्ध हिंदी बोलता नहीं या कोई और भाषा बोलता नहीं, तो मीडिया से भी रवा वो मिली, या भोजपुरी बोलता नहीं तो थोड़ा कम मिली, चाहे और योगदान कितना भी हो। तो इहे बात बा। और बाकी तब भोजपुरी के बारे में जो एक लिपि रहे, कैथी लिपि और देवनागरी लिपि, दो तरीके से लिखल जात रहे। और बहुत ही दुख के बात बा कि कैथी लिपि में लिखे वाला जो इंसान रहन, एक लास्ट बचल रहन, वो अब नहीं खन। तब कैथी लिपि के इस्तेमाल भी नहीं हो जे में भोजपुरी लिखल जात रहे, अब सिर्फ देवनागरी के इस्तेमाल होता। खैर वो तो मतलब इतिहास हो गई, बहुत सारा भाषा विलीन होते जाता। अभी अगला 100 साल में 90% भाषा खत्म हो जाई, और भोजपुरी भी में हुई। कहें कि जैसे ही लोग के एम्प्लॉयमेंट मिलता, बढ़िया नौकरी मिलता, वाइफ के साथ लोग भोजपुरी में नहीं बोलत। हमरे कहानी है ही, हमार हस्बैंड भी भोजपुरी बोलेलन अपन माँ से, हमू भोजपुरी बोली ना अपन माँ से, लेकिन हमने के आपस में भोजपुरी ना बोले नहीं जा। तो ओकरा बाद हमार बच्चा लोग कैसे बोली भोजपुरी? तो हमने के भी काम के लिए बानी जा, हम दूसरा के ऊपर उंगली नहीं की उठावत। लेकिन ये बात के मतलब सोचे के चाही हमने के कि जे तरह से भोजपुरी ख़त्म होते जाता, का हमने के कोई ड्यूटी नहीं खे ओकरा खाती, और हमू वो चीज़ में योगदान के लिए बानी भोजपुरी के अगला जनरेशन में ना पहुँचावे में। तो हमने के भी एक बारे में सोचे नहीं जा। और भोजपुरी के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करे खाती, लैंग्वेज एज ए 8th शेड्यूल में ऐड करे खाती काफ़ी होता, तो हमू ओकर सपोर्ट करी ना, और हम चाहता नहीं कि रवा लोग भी सपोर्ट करी। और जाते जाते हम एक धूमिल जी के एक तो हिंदी में ही कविता लिखले बाणन, ताकि सब लोग समझ सके। बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कविता बा, हम याद तो नहीं कैले, तो हम ऐसे हम पढ़ के सुनाओ तनी, रवा लोग ध्यान दी। हाय जो असली कसाई है, उसकी निगाहों में तुम्हारा यह तमिल दुख मेरी इस भोजपुरी पीड़ा का भाई है। भाषा उस तिकड़मी दरिंदे का कौर है, जो सड़क पर और है, संसद में और है। इसलिए बाहर आ, संसद के अंधेरे से निकलकर सड़क पर आ। भाषा ठीक करने से पहले आदमी को ठीक कर आ, अपने 14 मुखों को खोलता हुआ आ, अपने 14 मुखों से बोलता हुआ आ, ओ देश के पोर पोर में दुखते हुए गूंगे जुनून। तो ये बहुत ही बढ़िया से हमने के जो विरोधाभास बा भोजपुरी में, ओकरा के बहुत अच्छा से ई वर्णन कल गेल बा ई कविता में।
और बाकी भोजपुरी गीत, लोक संगीत, लोरिकिया और ये सब जो हमनी के बिरहा और ये सब जो फॉर्म बा या हमनी के शादी ब्याह के जो गीत होला, वो औरत लोग जब शादी होला त बिहार से यूपी में या यूपी से बिहार में या झारखंड में या नेपाल में या एने ओने जहाँ भी शादी वादी करके जो औरत लोग जाली, तो उ लोग के थ्रू भोजपुरी गीत और भोजपुरी संगीत हर जगह मतलब उ लोग जाला, मिक्स होला और ओकर बढ़ेला, आगे बढ़ेला। तो हम इहो चाहतानी कि ओकरा बारे में भी हमनी के थोड़ा सा जानकारी हो। और अभी हम चाहतानी कि थोड़ा सा हम भोजपुरी संगीत भी सीखी। हमनी के छठ पूजा कितना इम्पोर्टेंट बा, छठ पूजा के गीत सब तर वालों के पता ही हुई कितना मधुर होला। तो बहुत सारा चीज़ बा जो हम एक वीडियो में नहीं पूरी तरह से बता सकत, लेकिन छोटा मोटा जो भी हमरा पता रहे भोजपुरी के बारे में हम बताइनी और रवा लोग कमेंट करके बताएं कि कैसन लागल। और आपन भोजपुरी के बारे में आप रवा लोग के जो एक्सपीरियंस जो बा, ज़िंदगी के जो अनुभव बा, वो हमरा से बताएं। और अगला बार फिर मिले के भोजपुरी के चर्चा करे के, तब तक खाती प्रणाम।